हमें हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मैजिकल मैथ्स ऑफ 9th। आज हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में करेंगे। हमने सेपरेट तो कर लिए, अब हम एक ही वीडियो में करेंगे। आप मेरे साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमारे चैप्टर का क्या नाम है? नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम। तो एक्सरसाइज 1.1 हमें करना है कंप्लीट, ठीक है। हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इज जीरो इज अ रैशनल नंबर कैन यू राइट it in the P by Q form where P and Q are integers and Q not equal to 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, इज जीरो इज अ रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? क्या हम इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पी जहां क्यू जीरो नहीं होना चाहिए? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। हम सॉल्व करते हैं। पहले हम रैशनल नंबर जान लेते हैं क्या होता है। बेसिक नॉलेज रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर होता है जो कि पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके और क्यू जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, 0/1, 0/100, 2/3, 4/5, ठीक है, 9/0। ठीक है, ये हमारे कुछ एग्जांपल है। आपको पता लगाना है कि यार ये रैशनल नंबर है। देखो, पी बाय क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। हमें देखना है क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्यू जीरो नहीं है, ठीक है, तो ये रैशनल नंबर होगा। पी जीरो हो सकता है, ठीक है, ऐसे इसको पी ये हो गया, क्यू ये हो गया। हमें देखना है क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर है। थर्ड, पी और क्यू ये हो गया, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ये भी रैशनल नंबर है। पी क्यू, ठीक है, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ये भी रैशनल नंबर है। ये P हो गया, ये Q हो गया। क्या ये रैशनल नंबर है? Q यहाँ पर जीरो है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। आपने देख लिया कि जीरो तो एक रैशनल नंबर है, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। ये देखो, जीरो एक रैशनल नंबर है, यही हमें पता करना था, बस यही इस क्वेश्चन था, ठीक है। हमें अब आंसर लिख दो। यस, हमने देख लिया। यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। हमें ये भी बताना है, क्या हम इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, हम लिख सकते हैं। हम एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। 0/1, 0/100, 0/1000, 2/299, ठीक है, 0 बाय करेंगे ना, ठीक है। ये हमारे एग्जांपल हो गए। हमारे इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम पर एक चीज़ इसमें नहीं बताने हैं, मैंने वो आपको सिर्फ बता रखी है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म होता है। हम जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपको अगर लगता है कि मैं ये डस्टर से जब रब करता हूँ इसको मैं एडिट करके हटा दूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। फाइंड 5, या सही है ऐसे, फाइंड 5, 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन है। अगर हमें कभी भी रैशनल नंबर निकालना हो, रैशनल नंबर तो हम जान चुके हैं क्या होता है, जो कि पी बाय क्यू के फॉर्म में राइट हो सके और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है।
हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या करना है, जिसके बीच में निकालना है उसको अलग, इधर अलग, ठीक है। सेकंड, अगर नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, अगर नीचे होता तो नहीं लगाते। थर्ड स्टेप, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना होता है 6 के ऊपर वाले किसी भी डिजिट से, ठीक है। जैसे 6 निकालना है तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे। आप चाहें तो इससे ऊपर की और कोई वैल्यू भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6 से बड़ी, ठीक है। पर ज़्यादातर आप जैसे 6 निकालना है तो 7 से ही मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो 7 3 या 21 बाय 7। अगर आपको 10 निकालना है तो 11 से कर दो, ठीक है। 7 4 या 28 बाय 7। अगर आपको, अभी मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में आप इन दोनों के बीच का आप नंबर लिख दो। 22 बाय 7, 23 बाय 7, 24 बाय 7, 25 बाय 7, 26 बाय 7, 27 बाय 7। ये हमारे 6 रैशनल नंबर हो गए, 4 5 6, ठीक है। ये हमारा आंसर भी हो गया, ठीक है। ये आंसर आप देख लो, नोट भी कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, इतना सिंपल सा है, ठीक है। आप अगर आपके पास जैसे 6 निकालने हैं हमें तो बस, क्योंकि रैशनल नंबर किसी भी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर जो होते हैं वो इन्फिनाइट होते हैं, ठीक है, अनगिनत। तो ज़रूरी नहीं है जो आपका आंसर है और आपके फ्रेंड का आंसर है वो सेम हो, और मेरा जो आंसर है वो आपका आंसर है, जो मेरा आंसर आया है वो आपके स्कूल के टीचर का भी आंसर अलग हो सकता है, ठीक है। तो पर दोनों सही होंगे अगर आप उन्होंने सही मेथड से किया होगा तो, ठीक है। तो अगर जैसे आपको बड़ी वैल्यू मिल जाती है, यहाँ 6 की जगह 102 से मल्टीप्लाई करना होता, ठीक है, 102 रैशनल नंबर निकालने होते, तो आप क्या करते, सेम प्रोसेस करते, ठीक है, 4/1 भी। पर मल्टीप्लाई करने की जगह आप 102 निकालना है तो 103 से थोड़ी मल्टीप्लाई करोगे। तो आप ऐसे नंबर को, जैसे 102 निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हमारी आसान हो जाएगी, ठीक है। आप ये याद रख सकते हो, अगर 10 से नीचे कोई वैल्यू है तो उसको आप चाहें तो 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर 10 और 100 के बीच की कोई वैल्यू आपको निकालना है, मतलब रैशनल नंबर निकालने हैं, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 100 से 1000 के बीच में कोई रैशनल नंबर निकालना है तो जितने रैशनल नंबर निकालना है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने 1000 से किया क्योंकि मुझे 102 निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3000 बाय 1000 और 4000 बाय 1000। अब आप इन दोनों के बीच के नंबर लिख दो, जैसे 3100 बाय 1000, 3200 बाय 1000, 3300 बाय 1000, 3400 बाय 1000, 3500 बाय 1000, 3600 बाय 1000, ठीक है। जैसे आपको 6 निकालने थे तो मैंने इन दोनों के बीच के 6 निकाल दिया, पर इन दोनों के बीच में 9 रैशनल नंबर हैं, तो आप चाहें तो 9 के 9 लिख सकते हैं। अगर आपको जितने चाहिए था आप उतने भी लिख सकते हो, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में बस कुछ ऐसा है, ठीक है। ये रैशनल है, 5 रैशनल नंबर, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। हमें 5 रैशनल नंबर निकालना है 3/5 एंड 4/5 में, ठीक है। 3/5 में और 4/5। तो पिछले वाले की तरह आपको सेम स्टेप करना है, जिसके बीच में निकालना है तो उनका ऐसे लिख लेना है जैसे हमने पिछले वाले में किया था। जैसे हमें 5 निकालना है तो आप चाहें तो 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वाले में बताया था, क्योंकि अगर यहाँ पर 5 ना होता तो हम 1 लिखते, ये भी आपको बता चुका हूँ। तो आप इनको सॉल्व कर लो। 6 3 18, 5 6 30, 6 4 24, 5 6 30, ठीक है।
इन दोनों के बीच के आप रैशनल नंबर लिख दो आप 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। ठीक है, कितने हो गए? चलो 5 ही थे ना, 1 2 3 4 5 हो गए, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अगर इसमें भी जैसे आपको 102 ही मान लो, 102 ही से मल्टीप्लाई करना, वो रैशनल नंबर निकालने होते हैं 3/5 और 4/5 के बीच में, तो आप क्या करते? सिंपल 3/5 लिखते, 4/5 लिखते, इसको मल्टीप्लाई आप कर देते 102 है नहीं, आप इनके बीच में अगर आपको 99 निकालने होते, ठीक है 99, तो आप क्या करते? 100 से मल्टीप्लाई कर देते ऊपर और नीचे। 98 निकालने होते चलो, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते ऊपर और नीचे, तो ये हो जाता 300/500, 400/500। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का आप नंबर लिख देते बस, सिंपल। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, जिसमें बहुत लोगों को बहुत डाउट भी हो सकता है, हो अगर जिन्होंने 8 7 ना पढ़ी हो ढंग से, उनको होगा। ठीक है, पर है बहुत इजी। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ आता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अगर मुझे कोई सुधार करने की ज़रूरत है वो भी आप बता सकते हो मुझे। जो मेरे पॉसिबल होगा वो मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा, और मेरे पढ़ाने में क्या सुधार करना ज़रूरी है वो भी आप बता सकते हो। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पे आया हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो मेरे से हो सकता है कुछ गलतियाँ हों। ठीक है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट पार्ट हमारा है, इसे 3 पार्ट्स है हमारे। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, मेरे हिसाब से तो यही है। सेकेंड है एवरी, अगर इनमें से आपको कोई बुक का मैच ना करे पॉइंट्स में, तो आपको मैं कॉन्सेप्ट तो बता ही दूंगा, आप उसको होमवर्क समझ के कर सकते हो। ठीक है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी, थर्ड एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, ये हमारे 3 पार्ट्स हो गए। आपको मैं पहले बेसिक नॉलेज दूंगा, क्योंकि बेसिक नॉलेज के बिना हमारा कोई क्वेश्चन नहीं होता पूरा, उसके बिना आप क्वेश्चन कर भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं बताना चाहता हूँ नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, वैसे इनको आप देख सकते हो अगर ज़्यादा आपको डीप में जाना है। ठीक है, नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और चलता जाता है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में 1 to infinity लिख देते हैं। सेकेंड है होल नंबर। होल नंबर को W से डिनोट किया जाता है, ये 0 से और चलते जाते हैं। जीरो टू इन्फिनिटी। थर्ड है इंटीजर्स। इंटीजर्स को आप जेड से डिनोट करते हो, आपके स्कूल में जेड से ही बताया होगा, पर टीचर्स ने ये नहीं बताया होगा कि इसका ग्रीक वर्ड जो है वो जेड से स्टार्ट होता है, इसलिए इंटीजर जेड से लिया गया है। वैसे
जिसका मतलब इंटीजर्स का ग्रीक में मतलब भी होल होता है, यानी संपूर्ण सारे नंबर्स, ठीक है। पर इसको बहुत हाई फाई लेवल वाले बुकों में आई से डिनोट किया जाता है। मुझे भी ये बात 11th में पता चली थी, ठीक है। आप जान चुके होगे मैं कौन सी क्लास में हूँ। मैं भी अभी स्कूल में हूँ, लास्ट ईयर है मेरा। इंटीजर ये 0 से पॉजिटिव साइड चलता जाता है और नेगेटिव साइड -1, -2, -3। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका भी कैसे लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और रैशनल नंबर होता है जो कि p/q की फॉर्म में राइट किया जा सके, और q जो होगा नॉट इक्वल टू 0। मैंने इसके एग्जांपल तो आपको पहले दे चुका हूँ, ठीक है। बस यही हमारी नॉलेज था। मैं ये क्वेश्चन चाहूँ तो रब करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, आप नोट कर लेते पॉज करके, ठीक है। ये भी बता देते हैं, कोई नीड नहीं है उसकी। फर्स्ट पार्ट हमारे कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या जितने नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं, ठीक है। आप देखो, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और चलता जाता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और चलता जाता है। हमें बताना है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, सारे नेचुरल नंबर, क्या वो होल नंबर का पार्ट है। आप देखो, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, पर ये होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, पर इसमें भी 1 से स्टार्ट हो गया फिर वो चलता जाता है। यानी जितने नेचुरल नंबर है वो होल नंबर का पार्ट है, पर जितने होल नंबर है वो नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आपके साइड ये एग्जाम्पल में है, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया कि जितने नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है। तो हम इसका आंसर लिख देंगे 2। रीजन में देंगे रीजन, ठीक है। रीजन में हम दे सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारे कहता है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या जितने इंटीजर हैं वो होल नंबर है। आप देखो, इंटीजर में ये 0 ये पूरी वैल्यू आती है, ठीक है। होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है और चलता जाता है, ठीक है। पर ये भी इंटीजर में भी 0 से स्टार्ट होता है और चलता जाता है पॉजिटिव साइड, ठीक है। पर नेगेटिव वैल्यू तो होल नंबर का पार्ट है ही नहीं, तो इसलिए हम बोलेंगे ये फॉल्स है। रीजन में देंगे नेगेटिव नंबर is not a part of whole number, ठीक है। लास्ट हमारा, मुझे अब जरूरत है रैशनल नंबर और होल नंबर की, ठीक है। ये मैं रब करता हूँ। थर्ड हमारा लास्ट पार्ट है, ठीक है। क्या जितने रैशनल नंबर होते हैं एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या जितने रैशनल नंबर है वो होल नंबर होते हैं। तो आप देखो, रैशनल नंबर जो होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं और q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और चलते आते हैं, पर हम तो होल नंबर को ऐसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में 0/1, 0/2, नहीं 0/2 नहीं, 1/2, 1/1 सॉरी, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1। सबके नीचे 1 ही तो लगा सकते हो और कोई वैल्यू तो हम लगा नहीं सकते, ठीक है। तो पर रैशनल नंबर तो ये होते ही हैं। चलो 0/1, 1/2, 2/1, ठीक है। ये तो होल रैशनल नंबर होते हैं। पर क्या
अगर मैंने 2/0/9 लिख दिया, क्या ये होल नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम तो नीचे 1 ही लगा सकते हैं होल नंबर में बस। तो हम कह सकते हैं ये फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि रीजन ऑल p/q फॉर्म आर नॉट होल नंबर। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ये लेक्चर 3 टाइम्स रिकॉर्ड किया है। 2 टाइम मतलब 1 टाइम तो क्या हुआ, रिकॉर्ड हुआ, एंड में पता नहीं क्या हुआ, अपने आप मेरा फ़ोन जो है वो हीट होके बंद हो गया, और जो रिकॉर्डिंग हुई वो भी पता नहीं कहाँ गई, हुई ही नहीं रिकॉर्ड। सेकंड टाइम हीट हो ही रहा था फ़ोन, मैंने रिकॉर्ड किया तो वो 5 मिनट्स में पता नहीं फिर से रीस्टार्ट हो रहा है बार बार, मतलब रिकॉर्डिंग बंद हो जा रही, ठीक है, पता नहीं शायद हीट के कारण हो। थर्ड मैंने 3 बार यही सेम चीज़ पढ़ाई तब हुआ, यानी मैंने 2 घंटे, 2 से 3 घंटे मैंने इसमें लगाए, ठीक है। आधे घंटे की वीडियो शायद होगी, वो देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि अगर आपका मन होता है तभी आप करना, आपको मेरी वीडियो समझ आती है, ठीक है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे एक शॉर्ट्स में भी वीडियो है जिसमें मैं आपको मैथ्स ट्रिक्स बताता हूँ, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, तो आप उनको देखा कीजिए, ठीक है। तो आज हम यहीं पर अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैं भी थक चुका हूँ। मैं आपके लिए तो पंखा भी नहीं चलाता, क्योंकि पंखा चलाता हूँ तो नॉइस होता है। एसी तो है नहीं मेरे यहाँ, ठीक है, कूलर है, तो कूलर चलाऊँगा और साउंड होगा, ठीक है, इसलिए मैं वो भी नहीं चलाता, ठीक है। थैंक यू।